नमस्कार। मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। देश में इस वक्त एआई समिट चल रहा है जिसको नाम दिया गया है इम्पैक्ट समिट 2026। क्या मायने हैं इस एआई समिट के भारत में? और क्योंकि पहला ये समिट है जो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है और भारत अपना एआई में कहीं ना कहीं महारत हासिल करना चाहता है। इसी मद्देनजर देखते हुए भारत ने एआई समिट को रखा है जिसमें देश विदेश के तमाम मेहमान यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तमाम स्टार्टअप्स आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तक यहाँ पर आ रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं इस एआई समिट में शामिल होने के लिए। क्या कुछ मायने हैं इस समिट के, हम जानेंगे देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल सर से कि कितना इंपॉर्टेंट ये एआई समिट होने वाला है और क्या कुछ इसकी खामियां, क्या कुछ इसकी खूबियां हैं जो हम आगे देखेंगे। पवन सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट बैंक के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। पवन सर, एआई समिट इम्पैक्ट 2026 दिल्ली में हो रहा है। आप भी सर उसमें जरूर गए होंगे, पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि आप जिस तरह के फील्ड में काम करते हैं उसमें बहुत आपकी महारत है सर। सर, कितना इंपॉर्टेंट ये समिट है भारत के लिए और क्या मायने हैं इसके भारत के राजनीतिक पहलू सर? भारत के इतिहास में हमने अक्सर देखा है कि टेक्नोलॉजियां आई हैं, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाया। हम्म। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में अब ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जहां पर भारत जो है अर्ली मूवर्स के तौर पर आगे उभर कर आ रहा है। इसलिए भारत फिलहाल ये ऑर्गेनाइज कर रहा है आईटी इम्पैक्ट समिट 2026। हम्म। ये समिट पहले प्रकार का ऐसा समिट है जो न केवल भारतवर्ष में हो रहा है, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ में हो रहा है। हम्म। हम्म। और इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि इस तरह के समिट की तुलना पाश्चात्य देशों में नहीं की जा सकती। हम्म। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की जो थॉट लीडरशिप है एआई के संदर्भ में, उसको हम्म। पुनः से स्थापित किया जा सके। और हम्म। साथ ही साथ भारत का जो प्रतिनिधित्व है ग्लोबल साउथ की नेतृत्व में, उसकी हम्म। लीडरशिप में, वो पूरी तरीके से उसका वर्चस्व स्थापित हो पाए। हम्म। और ये जो इवेंट 16 से लेकर 20 फरवरी तक चल रहा है, जी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर न केवल डिस्कशन चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, शो चल रहा है, साथ ही साथ एक्सपो भी है। तो पूरे इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स को जोड़ने का प्रयास किया गया है। दुनिया की जो टॉप कंपनियां हैं वो आज यहाँ पर आ चुकी हैं, अपनी जो सेवाएं हैं उसको एग्जिबिट कर रही हैं। और लोगों में एक बहुत जबरदस्त हर्ष और उल्लास की भावना उत्पन्न हो रही है क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं कि अब एक ऐसी लेवलिंग टेक्नोलॉजी आई है जो हम्म। उन्हें क्षमता प्रदान करेगी कि वो इस हम्म। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। सर, चूंकि ये दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा है और हमने देखा है कि कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर आ रहे हैं इस समिट में शामिल होने के लिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है सर आपके हिसाब से? अगर साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देखें, हम खासतौर से एआई के हिसाब से अगर देखें, तो क्या महत्वपूर्ण इसमें आप देख रहे हैं कि इस समिट में भारत के लिए निकल कर आने वाला है, चाहे वो ग्लोबल स्तर पर हो या कंपनीज के स्तर पर हो? आप किस तरह इस पूरे समिट को देख रहे हैं सर? क्या कुछ महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है? ये समिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि इसमें से कोई एक डिक्लेरेशन निकल कर आएगी जिसके लोग के बारे में लोग कह रहे हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन होगी। हम्म। ये डिक्लेरेशन होगी सिद्धांतों की, हम्म। जो सिद्धांत राष्ट्रों को अग्रेबल हैं और जिन हम्म। सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनोवेशन और ग्रोथ पर फोकस किया जा सकता है। हम्म। देखिए, आज जो भी हो रहा है, पाश्चात्य देशों का एआई ही हमारे देश में आ रहा है। बिल्कुल यहाँ तक कि बिल्कुल। भारतवर्ष ने अपना कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया हम्म। नहीं है। तो इस हम्म। संदर्भ में जरूरी है कि जो ग्लोबल साउथ वाले राष्ट्र हैं, उनकी जो पहचान है, उनकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, वो टेबल पर आए। हम्म। और भारत पहली बार एक बहुत बैलेंस तरीके से अपनी लीडरशिप को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, हम्म। इस समिट के आने से 6 दिन पहले ही भारत ने अपने आईटी अमेंडमेंट रूल 2026 को लागू कर दिया, जिसमें अब कहा गया है कि अगर आप भारतवर्ष में कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट को आप प्रदर्शित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो जिम्मेवारी आप पर होगी कि आप जिम्मेदारी आप पर उसको होगी, लेबल बिल्कुल। करेंगे कि साहब ये हम्म। एआई कंटेंट है। ना लेबल हम्म। करेंगे तो जो आपको सुरक्षा कवच कानून ने प्रदान कर रखा है। जी। साथ ही साथ मुझे लगता है इसमें एक समिट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट कंपनियां हैं एआई इकोसिस्टम में, वो सब यहाँ पर आकर अटेंडेंस में है, क्योंकि हम्म। उन्हें पता है इस राष्ट्र का महत्व क्या है। हम्म। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र है और बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बड़ी मार्केट को कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहती। और बिल्कुल यही बिल्कुल। कारणवश है कि वो न केवल इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां
प्लेज कर रही हैं कि वो नया इन्वेस्टमेंट भी भारतवर्ष में हम्म। करेंगी, नए केंद्र भारतवर्ष में खोलेंगी, बिल्कुल। नई हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारतवर्ष में होगी। तो मुझे लगता है कि एक नई दौर की क्रांति जो है हम्म। उसका प्रारंभ हो जाएगा भारतवर्ष में इस एआई समिट से। सर, चूंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि मार्केट जो इंडिया का है बहुत बड़ा मार्केट है, सभी कंपनी की नजरें बनी हुई है भारतीय मार्केट पर। सर, क्या आपको लगता है कि जैसे कि आपने बात की, पाश्चात्य जो मॉडल है वो है एआई का बनाया हुआ है उन्होंने, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, चीनी मॉडल है या हम कहें अमेरिकन मॉडल है, क्या भारत इस समिट के जरिए कोई अपना एक देसी मॉडल पेश करना चाह रहा है जो कि खासतौर से ग्लोबल साउथ की रक्षा कर सके या भारत के अपने हितों की रक्षा कर सके? क्या इसमें आपको नजर आ रहा है कि भारत अपना कोई देसी मॉडल भी बनाने की उसमें है, तैयारी में? इस तरह के जो समिट अगर आयोजित किए जा रहे हैं तो, ताकि बाहर की कंपनियां भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें, टेक्नोलॉजी लेकर आए, और भारत भी अपनी जो सॉफ्टवेयर, उन्होंने देखा है कि महारत हासिल है भारत को, ग्लोबल लीडर माना जाता है सॉफ्टवेयर के मामले में, एआई के मामले में भारत इसी कदम बढ़ा रहा है सर? देखिए, भारत ऑलरेडी अपना राष्ट्रीय लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम्म। का डेवलपमेंट कर रहा है, सर्वम का। हो हम्म। सकता है उसके बारे में कुछ घोषणा भी इस समिट के अंतर्गत हो। हम्म। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि इस एआई समिट में हम्म। जो एआई स्टार्टअप्स हैं हम्म। उस इकोसिस्टम को एक बहुत जबरदस्त बढ़ावा मिला है। बल्कि मैं ओके। कल भी वहां था, आज भी यहाँ था। आज मैंने एआई समिट पर बोला, एक हम्म। सेशन में, कल भी बोला हूँ, परसों भी बोला हूँ। तो जितना हर्ष और उल्लास मैं वहां पर स्टूडेंट्स का, यंगस्टर्स का, हम्म। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स का देख रहा हूँ, वो हम्म। pretty मच शो करता है कि भारतवासी अब समझ चुके हैं कि उनके फ्यूचर की हम्म। चाबी जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो इसलिए वो आकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं क्या क्या नए आयाम हैं, और हम्म। किन किन के माध्यम से वो अपनी जिंदगी में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्र को भी आगे हम्म। विकसित करा सकते सर, क्या आपको लगता है कि चूंकि सर एआई का जमाना है और जिस तरीके से एआई पैर पसार रहा है, ऐसा कहा जाता है कि इस आज के पॉलिटिकल करियर में, पॉलिटिकल सिनेरियो में, कि जो अगला विश्व युद्ध है या कोई भी युद्ध लड़ा जाएगा वो गोलियों से नहीं, एआई से लड़ा जाएगा, एआई एल्गोरिदम से लड़ा जाएगा। क्या आपको लगता है कि सर अब दुनिया एआई की परमाणु हथियार बनता जा रहा है, एआई कहीं एक तरीके से? हैं। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी एंडेवर के हर क्षेत्र, हर फील्ड में हम्म। घुस चुकी है और हम्म। सेंट्रल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो हम्म। आने वाले समय में युद्ध जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लड़ेगी, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लड़ा जाएगा, बिल्कुल। ताकि कम से कम जो इंसानी क्षतियां हैं या नुकसान हम्म। है उसको हम्म। मिनिमाइज किया जा सके। हम्म। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे राष्ट्र के साइबर सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करेगी, उसके हम्म। अंदर सेंध लगाने का प्रयास करेगी। हम्म। तो पूरा ही जीवन परिवर्तित हो गया है हर क्षेत्र में। बहुत लोग कहते हैं कि साहब अभी तो एआई का बबल आ गया है, अभी कुछ ठप हो जाने वाला है। बिल्कुल। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब डॉट कॉम आया था जी। तो बबल जरूर बस्ट हुआ था, क्योंकि उसके साथ कोई जबरदस्त यूज केसेस नहीं होते थे। लेकिन हम्म। इस एआई के साथ बहुत जबरदस्त यूज केसेस सामने यूज नजर कैसे? आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एरिया में उसका जो एफिशिएंसी है वो नजर आ रही है, और आप उसका इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। संदर्भ में मुझे लगता है कि एआई तो एक ग्राउंड रियलिटी बन चुका है। हम्म। जितनी जल्दी हम इस युग की नई चुनौतियों को समझें, हम्म। जितनी जल्दी अपने आप को तारसंगत कर सकें हम्म। एआई की ये वर्तमान ग्राउंड रियलिटीज के साथ, और हम्म। जितनी जल्दी हम अपने आप को रेलेवेंट बना सके बिल्कुल। एआई इकोसिस्टम में, वो बहुत जरूरी होने वाला है। या जिसके पास सर एआई की अपनी पावर होगी वही दुनिया पे राज करेगा, या दुनिया को चलाने की चाबी उसी के पास मानी जाएगी? बिल्कुल, जिसके पास ज्यादा अच्छे एआई एआई के एलएलएम मॉडल्स होंगे, हम्म। अच्छे एल्गोरिदम्स होंगे, बिल्कुल। उनको ज्यादा महत्व मिलेगा, उनको हम्म। ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। हम्म। और ऑब्वियसली उनकी पावर भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एआई कंप्यूटिंग और हम्म। एआई एल्गोरिदम ये अल्टीमेटली डिटरमिन करेगा कि सॉवरेन राष्ट्र की क्या हम्म। पावर्स हैं, क्या कौन पावर्स है? शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली बिल्कुल। नहीं। सर, ये भी कहा जा रहा है कि मतलब क्योंकि भविष्य के युद्ध गोली से नहीं लड़े जाएंगे, जब हम चर्चा की जिस तरीके से, सर पॉलिटिकली भी इसका बहुत मिसयूज हो सकता है, ऐसी शंकाएं जताई जा रही हैं कि जहां पर लार्ज स्केल पे डेमोक्रेसी है, हम भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि आरोप लगते हैं कि एआई के जरिए और जो वोटिंग है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि कॉग्निटिव मैनिपुलेशन इसमें सर संभव है एआई के जरिए, कि वोटर मशीनों को हैक कर लिया जाए या कोई अन्य मशीनरी को हैक करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा लिया जाए? एआई के जरिए क्या ये पॉसिबल है सर, आपको लगता है? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चाएं देश में उठती है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उठाती रहती हैं कि
आज एआई का जमाना है और जो मशीनरी है उसको हैक किया जा सकता है। क्या इसके भी खतरे हैं सर इस चीज के? इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई का जबरदस्त खतरा है। क्यों? क्योंकि एआई आज हर क्षेत्र में पूरी हम्म। तरीके से प्रेवलेंट हो चुका है। यहाँ हम्म। तक कि इलेक्शन में भी, अगर हम्म। आप 2024 के पाकिस्तान इलेक्शंस पर नजर डालें या हम्म। 2025 के भारतीय जनरल इलेक्शन पर नजर डालें, तो जी। इन दोनों इलेक्शंस में एक महत्वपूर्ण फैक्टर था डीप फेक वीडियोस का। डीप फेक और वो वीडियोस का। डीप फेक वीडियोस का की हम्म। वजह से जो हम्म। वोटर कम्युनिटी थी उसकी हम्म। जो निर्णय था उसको हम्म। कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। हम्म। आने वाले समय में इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हम्म। प्रजातंत्र वाले राष्ट्र हैं उनके प्रजातंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। हम्म। इलेक्शन प्रोसेस में छेड़खानी करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों की जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं और प्रोसेसेस हैं उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं वो वो बात सुन लें, समझ लें और जान लें और मान लें जो बात एआई उन्हें समझा रहा है, और एआई को ही मद्देनजर रखते हुए अपने वोट को भी दें। तो एआई तो आने वाले इलेक्शंस में इलेक्शन रिजल्ट्स को भी इम्पैक्ट करने वाला है, बिल्कुल। लोगों की मानसिकता को भी इम्पैक्ट करने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी आप लीगल गार्ड रेल्स, पॉलिसी गार्ड रेल्स एआई की आज बनाएंगे हम्म। और उसके अंतर्गत उन इन इन इंट्रिंसिक फैक्टर के तौर पर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। उतना वरना ही अच्छा तो होगा। ये एक बड़ा एक बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। राक्षस आपने बनाया है जो कहीं ना हम्म। कहीं हाथ से बाहर निकलने वाला है। सर क्योंकि आपने बोला कि हाथ से हाथ निकलने वाली चीजें भी हो सकती हैं। सर क्योंकि हमने देखा कि आप लॉस की बहुत रिफॉर्म्स की बात करते हैं, डेडिकेटेड एआई लॉ होना चाहिए। आप लगातार इसकी बात कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने कदम उठाए जरूर है उस पे। क्या आपको लगता है कि एआई के इस युग में सर बुलेट ट्रेन को बैलगाड़ी के पहिए से रोकने की कोशिश की जा रही है सर? जो जो कानून हमारे इस वक्त देश में है सर, क्योंकि एआई जिस तरीके से तेज गति से बढ़ रहा है, वो रफ्तार उसकी बुलेट ट्रेन जैसी ही है, लेकिन जो हमारे कानून है वो कहीं ना कहीं बैलगाड़ी की तरह पहिए की तरह चल रहे हैं सर। आपकी बात में पूरी सत्यता है। मैं मानता हूं कि जो वर्तमान कानून है हम्म। वो आज पूरी तरीके से असक्षम है हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों को डील करने के लिए। डील करने के लिए, उदाहरण के तौर बिल्कुल। पर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून 26 साल पुराना कानून है, सन हम्म। 2000 का। अगर आप बिल्कुल। सोचते हैं कि आईटी एक्ट के थ्रू आप एआई को रेगुलेट करेंगे, यहाँ हम्म। तक कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में बनाया गया उसमें हम्म। भी कानून ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चुप्पी साधी है। तो हम्म। आपका वर्तमान कानून पूरी तरीके से कामयाब ही नहीं है, एक ब्रोकन हम्म। सिस्टम है जो एआई की बिल्कुल। इवॉल्विंग ग्राउंड रियलिटीज को पूरी तरीके से डील नहीं कर सकता। इसलिए हम्म। जरूरी होता है कि आप प्लीज एक नया कानून लेकर आए, डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए। वरना तो ये हाल होगा कि आप 21वीं सदी की जो चुनौती है उसको डील करने के लिए 19वीं सदी के हथियार इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल भी कारगर नहीं होने वाले हैं। तो बिल्कुल। जितनी जल्दी भारत एक डेडिकेटेड समर्पित कानून लेकर आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उतना हम्म। अच्छा होगा। क्योंकि हम कह रहे हैं कि साहब एआई की जरूरत को रेगुलेट करने की जरूरत है, खास तौर पर उसके मिसयूज को। हम्म। और अगर हम्म। भारत बात कर रहा है इनोवेशन की, तो इनोवेशन को प्रोत्साहन देने करने के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड लॉ की जरूरत है। क्योंकि हम्म। आपने प्रोत्साहन तो दे दिया, मैं प्रोत्साहित होकर मैंने कुछ एआई में कर दिया, मेरा बिल्कुल। एआई का काम किसी ने खो लिया, चुरा लिया, नष्ट कर हम्म। दिया, तो मेरे पास लीगल रेमेडीज कुछ होंगी नहीं ना। तो अगर आपने बिल्कुल। इनोवेशन को बढ़ावा देना है, उसके लिए भी आपको इनेबलिंग लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज्यादा होना जरूरी बहुत है। जरूरी है। आज दुनिया भर में 6 अलग राष्ट्र हैं जो नए नए प्रकार के एआई के कानून ला चुके हैं। करीबन 200 बिल हैं पूरी दुनिया भर में जो अलग हम्म। अलग स्टेजेस ऑफ पैसेज में विभिन्न लेजिस्लेचर्स के सामने पड़े हुए हैं। तो ये साल ना, इस साल में ये इशू नहीं है कि एआई को रेगुलेट करना है या नहीं करना है। सन हम्म। 2026 में तो अब ये इशू है कि साहब अगर एआई इंसानों को नुकसान पहुंचाती है बिल्कुल। तो एआई को आप कैसे जवाबदेही बनाएंगे। इसी हम्म। संदर्भ में जनवरी में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। एक हम्म। तो मैंने स्थापना करी है ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री की, जहां पर ओके। हम कह रहे हैं कि एआई जो है इंसानों को हार्म कर रही है। और हमने बिल्कुल। 9 विभिन्न प्रकार के हार्म्स की कैटेगराइजेशन बनाई है और लोगों ओके। को प्रोत्साहित कर रहे हैं पूरी दुनिया भर में कि वो हम्म। एआई हार्म्स के मुकदमे या हम्म। इंसिडेंट्स रेफर करें, चाहे अपने नाम से चाहे एनोनिमसली। हम्म। दूसरा, जनवरी में ही मैंने एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क 2026 को रिलीज किया है, ओके। जो अकाउंटेबिलिटी के लीगल सिद्धांत हैं, हम्म। लीगल जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनको एकत्रित करके दुनिया भर को दिया है कि साहब अगर राष्ट्र या पॉलिसी मेकर्स हम्म। एआई अकाउंटेबिलिटी पर कानून बनाना चाहते हैं तो इन हम्म। कानूनी सिद्धांतों को मद्देनजर रख के ही वो कानून बिल्कुल। बना पाएंगे। तो धीरे धीरे अब
वॉलंटरी मतलब स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे कहीं ना सर कहीं तेजी से बढ़ रहे इम्पोर्टेंट हैं है। और सुधार आ रहा है सर, हम ये कह सकते हैं इस बात को। जी जी। सर एक सवाल मेरा एक आपसे ये सवाल है कि सर, क्योंकि सर इसमें निजता का बड़ा मामला आ जाता है एआई के जरिए, सर हमने देखा है किस तरीके से जो एक आम इंसान की प्राइवेसी है उसको किस तरीके से ब्रीच किया जा रहा है। सुरक्षा की गारंटी सर इसमें बहुत कम हम नजर आती है। हम क्या लगता है कि सर एक सुरक्षित समाज या एक सर्वेलेंस स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एआई जिस तरीके से लोगों की निजता पर प्रहार कर रहा है वो एक बहुत बड़ा डेंजर का साइन है सर। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई सर्विलेंस के लिए बहुत ही कारगर टूल के तौर पर हम्म। सरकारें इस्तेमाल करने लग गई हैं। हम्म। उसका सीधा असर ये है कि ये घटनाएं लोगों की निजता के अधिकार का संपूर्ण हनन माना जाता है। तो हम्म। इसलिए कहीं ना कहीं एआई को सर्विलेंस का इस्तेमाल करने की प्रकरण में भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। वरना बिल्कुल। लोगों की निजता के अधिकार, चाहे वो डेटा प्राइवेसी का अधिकार हो, चाहे वो पर्सनल हम्म। प्राइवेसी का अधिकार हो, वो पूरी तरीके से उसका हनन हो जाएगा। लेकिन हम्म। अभी वो तभी हो पाएगा जब आपके राष्ट्रों के पास कानून होंगे, क्योंकि कानून जो होने वर्तमान चाहिए। कानून है बिल्कुल। वो कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क की बातें करते हैं, वो हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। तो एआई सर्विलेंस पर भी अगर आपने लगाम लगानी है, उसके लिए भी आपको कानूनी प्रावधान लाने अत्यंत लाने। आवश्यक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सर चूंकि भारत में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सर आने वाले टाइम में भारत एक ग्लोबल आर्किटेक्ट बन पाएगा, या फिर सर एआई की मंडी बनकर रह जाएगा लोगों के लिए, या विदेशी कंपनियां हैं, या भारत अपना कुछ ठोस इसमें लीडर बनता नजर आ रहा है आपको सर इस समिट के जरिए? देखिए, मुझे बहुत क्लैरिटी है कि भारत एक बहुत ही पावरफुल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत अपने अपनी अलग ही छाप छोड़ के जा रहा है, और इस ओके। तरह के एक्शन समिट से एक क्वाइट लेकिन बहुत पावरफुल संदेश पूरी हम्म। दुनिया भर को दे रहा है कि हम्म। दुनिया भर में अगर आप एआई की गवर्नेंस की, रेगुलेशन की, अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, तो हम्म। भारत को और ग्लोबल साउथ को आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे हम्म। तो भारत की थॉट लीडरशिप बहुत क्लियरली नजर आ रही है। हम्म। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, उनका बहुत जबरदस्त, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दुनिया भर के, हम्म। हेड्स ऑफ हम्म। स्टेट हैं, उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ एआई को बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ का कैटलिस्ट और इंजन मानते टेक्नोलॉजी हैं। के साथ वो और जुड़े इसलिए रहना चाहते हैं सर, एक तरीके से हम ये कह सकते और इसलिए उन्होंने जिक्र किया है सस्टेनेबल एआई का, हैं। जहां पर उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की समिट से भारत की प्रतिष्ठा, भारत की शान और बढ़ेगी। भारत का वर्चस्व ग्लोबल इकोसिस्टम में इस प्रकार की एआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में ज्यादा बढ़ेगा, और अल्टीमेटली भारत की आवाज ज्यादा सुनी जाएगी आने वाले समय में। इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आता। सर हाँ, चूंकि भारत आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर, सस्टेनेबिलिटी का, कि सस्टेनेबिलिटी एआई होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सर आज के युग में इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हर कोई हम देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, या यूरोपीय यूनियन हो, सब एआई में किस तरीके से अपना जो विस्तारवाद है वो विस्तार की नीति अपनाए हुए हैं सर। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो बात उठाई है सस्टेनेबिलिटी की, वो पॉसिबल होती नजर आएगी सर आने वाले टाइम में? आपको लगता है सर ऐसा? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सस्टेनेबल एआई का नारा दिया है, हम्म। वो एक बहुत ही विशाल, बहुत ही पावरफुल नारा है, बहुत ही पावरफुल हम्म। कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसको अभी अचीव करने में समय लगेगा। समय लगेगा। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने आपको दिशा दिशा दी है का बिल्कुल। निर्धारण दे दिया है एक कि शुरुआत साहब, करने की पहल की है अंधेरे मतलब में। सर। जी हाँ, तो एटलीस्ट हाँ। उन्होंने दुनिया भर में वो मॉडल दे दिया है जो किसी राष्ट्र के किसी नेता ने बात नहीं करी। हर लोग हम्म। बात करते थे अकाउंटेबल एआई की, हम्म। रिस्पॉन्सिबल एआई की, एथिकल एआई हम्म। की। लेकिन हम्म। सस्टेनेबल एआई इतना विशाल कॉन्सेप्ट है कि उसी हम्म। के छाते के अंतर्गत तमाम सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। हाँ, हम्म। राष्ट्रों को, स्टेक होल्डर्स को, प्राइवेट सेक्टर को और उपभोक्ताओं को, हम्म। सबको अपना विशिष्ट योगदान देना होगा, ताकि हम बिल्कुल। सस्टेनेबल एआई की इकोसिस्टम को पूरी तरीके से स्थापित कर उसे सफल बिल्कुल। बना सकें। एक कलेक्टिव एफर्ट लेने की जरूरत है, और शायद भारत ने वो उसकी शुरुआत कर भी दी है, और यही कारण है कि भारत ने इतना बड़ा एक ग्लोबल समिट अरेंज किया है जिसको इम्पैक्ट 2026 के नाम से देखा जा रहा है, और तमाम विदेशी कंपनियां हो या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वो इस समिट में शामिल होने भारत पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जो पवन दुग्गल सर बता रहे हैं कि भारत ने जिस तरह की शुरुआत दी है एआई को लेकर ग्लोबली, वो बहुत ज्यादा अप्रेज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय प्रधानमंत्री ने जो एक नारा दिया सस्टेनेबल एआई का, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, और शायद इस समिट के जरिए भारत वो सब अचीव भी कर पाए। उम्मीद है कि इस समिट के जरिए भारत जो चाहता है कि एआई में पावर बनाने के लिए, पावर एक पावर सेंटर बनना चाहता है, वो जरूर उसमें भारत कामयाब होगा। सर बहुत शुक्रिया आपको हमसे सारी पूरी इंसाइटफुल जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।